ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां क्या बोला, एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है, कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कुछ नहीं करना है अपने, तुम्हें एक बात पता है कि दो कोणों का योग क्या होता है, संपूरक कोण होता है। ठीक है, कोई दो कोण जिनका योग किसके बराबर हो, 180 के बराबर हो, तो क्या हो जाता है, संपूरक कोण। ठीक है, लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि इसमें ये बोला गया है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना हो। कहने का मतलब क्या है कि एक कोण मैंने x मान लिया, ये 2y के बराबर है, दूसरा संपूरक कोण के बराबर है। ठीक है, ये दूसरा वाला ट्विस्ट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अपने, तुम्हें क्या करना है कि जो अपने तुम्हारी x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसकी जगह क्या रख देना है, 2y रख देना है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इस वाली को इस वाली में रखना है, क्या रखना है, x की वैल्यू कितनी रख देनी है, 2y। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देनी है, 2y प्लस y बराबर 180। y प्लस y कितना हो गया, 3y बराबर 180। यहाँ से y बराबर कितना हो गया, 3, 180 बटे में 18, 180 बटे में 3, तो 3 से ये कटेगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कितनी निकल आई, 60 निकल आई। अब इस 60 को बाई की वैल्यू निकल आई इसमें पुट कर दो, इस वाली में, तो बाई का मान, बाई का मान रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 2y, तो बाई की वैल्यू कितनी है, 60, तो बराबर 120 आ जाएगा। ये बाई इधर गुणा में है 2 के साथ, तो 60 वैल्यू यहाँ से बाई की अपने तुम्हें निकाली थी, तो यहाँ पे रख देंगे, 6 गुणा 2 कितना, 120। ठीक है, इतनी बात हो गई अपनी क्लियर। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन नंबर पहले नोट कर लो, ये फुर्ती में नोट करो तो। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, किसी कोण का संपूरक उस कोण का 2/3 है, कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोला गया किसी कोण का संपूरक, तो कोई कोण मान लो संपूरक कोण का योग 180 के बराबर होता है, तो कोई कोण है जो अपना तुम्हें पता नहीं, तो माना कोण, माना कोण बराबर कितना, x। ठीक है, माना कोण बराबर x, तो ये क्या बोल रहा है कि जो कोण है, संपूरक कोण है, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर दूसरा मानेंगे तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे कि अपने तुम पूरक कोण में कर रहे थे 90 माइनस एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स बराबर 2/3, 2/3 तो ऐसा लिखा जाएगा, किसके बराबर है, एक्स, 2/3 कोण के बराबर, मतलब ये जो कोण मारा था उसके बराबर है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बस कुछ नहीं करना है, दो तो है ही, किसके, कोण के बराबर है, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों को उठा के एक जगह रख देंगे। कहने का मतलब क्या है, ऐसे देखो, यहाँ से सॉल्व करो इसको, तो 180 बराबर 2/3 एक्स। ठीक है, ये एक्स इधर साइड कैसा है, प्लस, माइनस का इधर साइड लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके नीचे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेंगे तो 130 बराबर, वो 180 बराबर, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा एक्स में करेंगे और 1 का गुणा 2x में करेंगे, तो 2x का 2x आ जाएगा, 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो कितना, 3x। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2x और उसका गुणा उसमें करेंगे तो 3x आ जाएगा। ये 3x इधर साइड कैसे है, भाग में, इधर साइड आके किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 180 गुणा 3 बराबर 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, 8 18 18 चौटे 54, तो 540 बराबर 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 540 बटे में x बराबर, नहीं, 540 बटे में 5 बराबर x, क्योंकि ये 5 गुणा में इधर साइड आके कैसा, भाग में हो जाएगा, तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 5 एकम 5 और 0 5 40, तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी यहाँ से, 108। बात आई समझ में,
तो 108। अब देखो ऊपर हमने तुमने क्या किया था, संपूरक कोण माना था, ठीक है। यहाँ से ये किया था ना, 180 में से x की वैल्यू निकल आई अपनी, 180 माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्या, x का मान रखने पर, तो 180 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 108, ठीक है। 180 में से 108 घटा देंगे तो 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे बचेंगे 7, ठीक है। तो ये आ गई अपनी वैल्यू। तो दोनों कोण पता चल गए। तो कोण का माप एक तो 180 आ गया, और इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। नोट कर लो। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का माप का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई दो संपूरक कोण है, उन दोनों का जो अनुपात दिया गया तो 4:5 दिया गया, ठीक है। तो अपने तुम क्या करेंगे कि अनुपात अपना कितना है, अनुपात दिया गया है 5:4, ठीक है। तो इसको अपने तो 5x और 4x करके मान ले रहे, ठीक है। क्या करके मान ले रहे, 5x और 4x। तो अपने तुम्हें पता है कि 5x प्लस 4x बराबर किसके हो जाएगा, 180, क्योंकि दो कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। यहाँ पे 5 4 9x हो जाएगा बराबर 180, ठीक है। x की मान यहाँ पे कितना आ जाए, 180 बटे में 9, ये 9 गुणा में इधर साइड आगे भाग में, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बस और कुछ नहीं करना है। अब 5 अनुपात में वैल्यू निकालो तो 5x था, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 20, तो 20 पन 100, ठीक है। ऐसे ही 4x बराबर कितना होगा, 4 गुणा 20, तो 4 दूनी 80, मतलब 20 चको 80। नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर अपना है 9। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कोण का संपूरक उस कोण के पूरक के 3 गुना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोई कोण है, दोबारा देखो, किसी कोण का संपूरक, ठीक है। कोई कोण है, वो कितने अंश का है, 180 अंश का है, ठीक है। उसका जो पूरा कोण है, पूरा कोण कितना होता है, 90 माइनस 90, मतलब 90 अंश का, तो वो किसके बराबर है, 3 गुने के बराबर है। बात समझ रहे, ठीक। तो कोई कोण का पूरा कोण कितना हो जाएगा, कोण का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। संपूरक कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। बात आई समझ में, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि संपूरक कोण, ये पूरा कोण के इसके किसके कितने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। कितने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। बात आई समझ में, ठीक है। तो 3 गुने के मतलब 3 गुना, 3 गुना के बराबर है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है नहीं होगी, ठीक है। तो कर लेते इसको सॉल्व। 180 माइनस एक्स बराबर 9 तिया 27, मतलब 90 तिया 270, 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस 3x को इधर साइड लेके आओ, और एक 180 को उधर साइड लेके जाओ, चाहे 280 को कुछ भी कर लो, ठीक है। ये 3x को इधर साइड लेके आओ, तो माइनस का x, और ये 3x इधर साइड
माइनस का इधर साइड आके कैसा हो गया प्लस का, तो प्लस का 3x बराबर 270। ये यहाँ पे कैसा है प्लस का इधर साइड जाके कैसा माइनस का 180। 3x में से x गए कितना बचा 2x बराबर 170 में से 180 गए बचे कितने 90। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में 2 और 2 45। तो x का मान कितना आएगा 45। ठीक है, यहां से x का मान कितना आएगा 45। बस हो गया सॉल्व, कर लो नोट। और उसमें जो नीचे संकेत करके दिया गया उसमें भी पहले से बताया गया कि पूरक कोण इसको मानो संपूरक कोण उसको मान के फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, कर लो नोट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी बेस पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस ट्विस्ट क्या है कि किसी कोण का पूरक कोण है। ठीक है, किसी कोण का पूरक कोण है उसके संपूरक के बराबर है। ध्यान से बात समझना, अभी मैंने क्या कहा था किसी कोण का संपूरक कोण, ये संपूरक है उसके पूरक कोण के बराबर है, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा किसी कोण का पूरक संपूरक के बराबर। बस डिफरेंस इतना है, संपूरक पूरक के बराबर है पहले बोला गया था, लेकिन अब पूरक संपूरक के बराबर है ये बोला गया। बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे 180 कर लो, बस यहाँ पे 180 कर देना और यहाँ पे 90 कर देना, इतना होएगा। क्योंकि 90 ये क्या है अब पूरक बन गया है, ये क्या बन गया पूरक, ये क्या बन गया पूरक, किसके बराबर 3 गुने के संपूरक के बराबर है। बस इतनी सी बात बोली गई है, बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 90 माइनस एक्स और 18 दिया कितना होता है 54, तो यहाँ पे 54 हो गया माइनस 3x हो गया। ठीक है, माइनस कितना हो गया 3x हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, इस 3x को उठा के इधर साइड लेके आएंगे तो माइनस एक्स माइनस 3x जो कि इधर साइड आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर 540, ये प्लस का इधर साइड आके माइनस का। ठीक है, 3x में से x गए 2x बचे। ठीक है, 540 में से 90 गए कितने बचे, 0 की 0 45। ठीक है, 450। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये x इधर गुणा में इधर साइड जाके भाग में, तो 400 बटे में 2, तो इससे काटेंगे तो 2 एकम 2 सॉरी 2 चार 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 बचे 15 2 2 इधर 2 दूनी 4 ही आएगा। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 225। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या आंसर है 11। प्रश्नावली खत्म। कल से अपन लोग अगली स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ बातें समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं समझेंगे, कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।